Hello everyone and welcome to our podcast Voices for the Planet. I am Hussein Islam and I am your host. Today we are going to talk about one of the most serious issues facing our world today, that is climate change and environmental degradation. From rising temperature to melting glaciers, from deforestation to pollution, our planet Earth is sending us clear warning signs. आज का ये जो टॉपिक है, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ दो अमेजिंग स्टूडेंट्स एजीएस हाजी नाड़ के ज्वाइन किए गए हैं, जैसे हिना अल्ताफ एंड सदाकत सदीक. Thank you, Muzin. I am really excited to be here and talk about such an important issue. Thank you. Thanks for having me. I'm looking forward to this discussion. वेलकम टू द पॉडकास्ट. सो लेट्स स्टार्ट सिंपल. सदाकत, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज क्लाइमेट चेंज एंड व्हाई इज इट हैपनिंग? As we know, climate change is referred to a long-term change in Earth's temperature and weather pattern. इसके पीछे बहुत सारे कारण ही ये क्यों हो रही हैं. तो सबसे बड़ा हाथ इंसानों का ही है. हम देख सकते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस है और आवर यूजेस ऑफ रिसोर्सेज हैं और डिफोरेस्टेशन हो रही है. उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. जी सदाकत, क्या हिना आप मुझे बता सकती हैं ग्लोबल वार्मिंग जो सदाकत ने कहा, क्या ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से कैसे कनेक्टेड है? Yes, Muzin, global warming is the rise in Earth's average temperature, which is a major part of climate change. It leads to extreme weather conditions. सो सदाकत, क्या आप मुझे बता सकते हैं डिफोरेस्टेशन इज ऑफन ब्लेम्ड, क्या कटिंग ट्रीज भी हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं या पोल्यूट कर रहे हैं? यस, जब हम पेड़ काटते हैं तो जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं. जब हम पेड़ ही काट डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेलरेट होगा ग्लोबल वार्मिंग में. इसी वजह से जो एक्सेलरेट होती है, किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग. इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एक्सेलरेट होगी. जी सदाकत, क्या है ना आप मुझे बता सकती हैं आजकल ये जो हम विजिबल इफेक्ट्स देखते हैं क्लाइमेट चेंज के, ये आज हमें नजर आते हैं, तो ये कौन कौन से इफेक्ट्स हैं? हाँ, हम देखते हैं कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स देखते हैं, हम राइजिंग ऑफ सी लेवल्स देखते हैं, हम फ्लड्स देखते हैं, हम हीट वेव्स देखते हैं, एंड हमारे पास एग्जाम्पल ही वेदर की है जो अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है. जी सदाकत, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो हिना ने एग्जांपल्स ली, क्या इनके पीछे बिगेस्ट रीजन ह्यूमन एक्टिविटीज हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग में जो है, जिसका हाथ है, वो इंसानों का ही हाथ है. जैसे देख लें, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अच्छा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ओवर यूजेस ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है. उसी की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. तो इसके पीछे कारण सबसे बड़ा हाथ जो इंसानों का ही है. जी सदाकत, क्या है ना आप मुझे बता सकती हैं ग्लोबल वार्मिंग कैसे स्टूडेंट लाइफ को या यंग पीपल की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है? फर्स्टली ये हमारे फ्यूचर पे ही इफेक्ट कर रहा है, स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे इफेक्ट कर रहा है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर्स. अगर करना की बात करें, हमारे पास एक एग्जांपल है नाला बतामाजी की. अगर हम नचिया से लेकर टंगडार तक हम सफ़र तय करें तो हमें नहीं लगता कि कोई इंसान उसकी बाउंड्री से भी चल सकता है, क्योंकि हम इंसानों ने इतना पोल्यूशन वहाँ पे क्रिएट करा हुआ है. जी हाँ, है ना. मैंने भी बहुत बार सुना है कि नाला बत्तामाजी में बहुत गंद औरतें आके फेंकती हैं, या रात होती है तो औरतें आती हैं डस्टबिन्स वगैरह फेंकती हैं, तो उससे हमारा जो करना है वो और पोल्यूट हो रहा है. हाँ मुज़ीन, यही तो मसला है हमारे समाज का कि हम खुद ही अपने देश में, अपनी वैली में ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. जी है ना. क्या सदाकत, आप मुझे बता सकते हैं ये जो एक्शन हम ले रहे हैं आजकल, ये जो एक्शंस हम ले रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है और आने वाले 20 और 30 साल तक हमारा ये जो अर्थ है वो कैसा दिखेगा? अगर आज हम नहीं रुकें, हमारा अर्थ जो हम 20-30 साल के बाद देखें तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी. अर्थ का जो टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, बहुत बढ़ जाएगा. है ना. क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कौन कौन से स्मॉल स्टेप्स हम ले सकते हैं? हाँ, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं, और हमें चाहिए कि हम अवेयरनेस हर जगह फैलाएं. सदाकत, क्या आप मुझे बता सकते हैं, जैसे हिना ने कहा कि हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या अवेयरनेस अलोन इज इनफ या हमें स्ट्रिक्ट लॉज और एक्शंस चाहिए? अवेयरनेस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट हमें इसके लिए स्ट्रॉन्ग लॉज, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए और हमें इसके खिलाफ कंपेन्स चलानी चाहिए. और ग्लोबल कोऑपरेशंस आर नेसेसरी. हमें बहुत सारी कंपेन घरों घरों तक जाके चलानी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग की. जी हाँ सदाकत, आप सही कह रहे हैं. हमारे करनाल में भी बहुत सारे हमने कैंपेन्स देखे, चाहे वो सिमारी गांव हो या टाड हो या मेन टंगढार हो, हमने बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स देखे. और हमारी आर्मी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने और स्कूल के बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया हमारे करनाल को मतलब पोल्यूशन से बचाने के लिए. वो कैंपेन हमने भी बहुत देखे.
हिना, क्या आप मुझे कोई मैसेज दे सकती हैं जो लोगों तक पहुंचानी हो, जो ये बात सुन रहे हो, तो ये वो मैसेज कौन सी होगी? यस मुझे मेरी लास्ट मैसेज लोगों से यही है कि हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि प्लेनेट भी नहीं है कि हम वहाँ जाके सब चीज़ें ठीक कर सकें। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक्शन ले, हम पोल्यूशन ना फैलाएं, क्योंकि ये हमें ही नुकसान देता है एट द एंड। जी हिना, सो ये जो हमने बातें की, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल थॉट्स हिना एंड सदाकत। सो ये जो हमारी आज की डिस्कशन थी, ये क्लियर शो था। ये हमें बताता है कि हमें स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए हमारी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, पॉल्यूशंस को कम करने के लिए। सो दिस इज मुज़ेन असलम साइनिंग ऑफ फ्रॉम वॉइसेस फॉर द प्लैनेट। स्टे अवेयर, स्टे रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट। थैंक यू वेरी मच।